जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। राहुल के बाद आज अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने अयोध्या में बीजेपी की सरकार की हार पर तंज कसते हुए कहा कि होई वही है जो राम रचि राखा, हम तो सिर्फ उसका पैगाम लेकर आए हैं। अपने ही अंदाज में अखिलेश ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कहते थे किसी को लाने के वादे, वो आज खुद किसी के सहारे पर लाचार हैं। होई वही जो राम रचि राखा, ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज़। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें समय और काल से परे होती हैं, इसलिए आज यहाँ उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया, जो तब सही था अब और सही साबित हो रहा है। इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं अर्ज करूं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। अखिलेश यहीं नहीं रुके, उन्होंने एनडीए की सरकार पर निशाना साधते हुए एक कविता के माध्यम से कहा कि विपक्ष की जीत भगवान राम का फैसला है, उनकी लाठी में आवाज नहीं होती। आज सदन में दिए भाषण में अखिलेश ने जमकर भाजपा को घेरा। उनके मुताबिक आज भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, चाहे वो 80 सीटें क्यों न जीत जाएं, पर ईवीएम पर उन्हें भरोसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। राहुल के बाद अखिलेश के प्रहार ने बेशक भाजपा को घायल कर दिया है। आज भी सदन में खूब हंगामा देखने को मिला। प्रियंका शर्मा, किनी टाइम्स। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें किनी टाइम्स के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।